हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के बारे में। जो आप सवाल पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा उसका जवाब, और वो सवाल है कि सर, जो टाइपिंग के रिगार्ड में कुछ इंस्ट्रक्शंस क्या एनटीए फॉलो करता है, क्या होता है हिंदी का टाइपिंग फॉन्ट, और कितने नंबर ऑफ मिस्टेक्स परमिसिबल होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि एनटीए जब भी अपना टाइपिंग एग्ज़ाम, चाहे वो आपका इग्नू का प्रीवियस जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे वो आपका ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का टाइपिस्ट का एग्ज़ाम हुआ हो, क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो सेट करता है, चाहे वो हिंदी फॉन्ट के रिगार्ड में हो, चाहे वो आपके टाइपिंग मिस्टेक्स परमिसिबल के रिगार्ड में हो। तो जानेंगे ये सब कुछ, तो वीडियो पूरी देखना। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको ऐसा ही कंटेंट जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के रिगार्ड में देखना है, तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। अब ये है आपकी स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस जो कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के आपके इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग टेस्ट के रिगार्ड में एनटीए ने रिलीज़ की थी। ठीक है, इसमें अभी हम ऐसे समझ सकते हैं, स्पीड तो देखिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में थी और 30 थी आपकी हिंदी में। लेकिन इस बार जो इग्नू का है उसमें इंग्लिश की आपकी 40 है और हिंदी की आपकी 35 है। लेकिन इससे हम एक चीज़ कर सकते हैं कि वर्ड की डिप्रेशन कितना मानता है, और ये हर बार एनटीए ने 5 की डिप्रेशन ही मांगा है, जो कि अराउंड आपका उसी के अकॉर्डिंग एवरेज आपकी स्पीड में बनती है। ठीक है, और कितना आपका मिनट का आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम होता है, वो होता है टोटल 10 मिनट्स का। जी हाँ, 10 मिनट का आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम होता है। और हिंदी फॉन्ट की अगर हम बात करें, वो होता है, देखिए थर्ड पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा। दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम इन कंप्यूटर स्किल टेस्ट आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट मंगल फॉन्ट विल बी यूज्ड इन कंप्यूटर स्किल टेस्ट इन हिंदी मीडियम विद इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट। ठीक है, याद रखना, इसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही हम एक बेंचमार्क सेट कर सकते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड हिंदी फॉन्ट कैसा हो सकता है। तो वो होगा आपका, आई रिपीट वापस से, मंगल फॉन्ट होगा, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको स्पेस कैसा प्रोवाइड करना होता है बिटवीन टू वर्ड्स। अब उसमें देखिए पॉइंट नंबर 15 में, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द की एंड फंक्शंस एज गिवन बिलो, पुट सिंगल स्पेस बिटवीन टू वर्ड। समझ आ गया आपको? सपोज आपने जैसे एडवाइज्ड का डी लिख दिया, फिर उसके बाद आपको टू अगर लिखना है तो एक बार ही स्पेस बार दबाना होगा नेक्स्ट वर्ड को टाइप करने से पहले। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट आपका है कि एरर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। अब देखिए ये लिखा है, left out words and spelling mistakes will be treated as a full mistake errors. An error in paragraph and punctuation shall be treated as full mistake. ठीक है, अगर आपकी कोई पैराग्राफ में एरर हो जाती है, किसी पंचुएशन मिस्टेक हो जाती है, तो वो आपकी एक मिस्टेक कंसिडर की जाएगी। और उसके बाद अगर कोई वर्ड में, सपोज आप लेफ्ट लिख रहे हैं, इसमें से आपका पूरा वर्ड गायब हो गया, तो लेफ्ट आउट वर्ड मतलब है पूरा लेफ्ट आपके लिखने की जगह आप आउट वर्ड्स लिख दिया, तो आपका एक सिंगल मिस्टेक कंसिडर की जाएगी। और स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है, तो सेम जैसे आप LEFT लिख रहे हैं, इसमें से आपने LFT लिख दिया, तो आपका क्या है कि एक मिस्टेक काउंट होगी, क्योंकि आप ई मिस कर गए हैं। ठीक है गाइस, समझ आ गया? नेक्स्ट आपका टाइपिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। मतलब क्या, जैसा पैसेज दिया है आपको एग्जैक्टली सेम लिखना होगा। अगर आपने उससे थोड़ा इधर उधर भी डिविएशन की, तो उसका आपको खामियाजा भुगतना होगा। और वो खामियाजा कितना होगा? वो होगा आपका फुल मिस्टेक। जी हाँ, एक फुल मिस्टेक कंसिडर की जाएगी आपका, अगर आपने कोई भी वर्ड ऐसा लिख दिया जो कि आपके पैसेज में नहीं है। अब एक चीज जो कई लोग मुझसे पूछते हैं, या फिर सबसे ज्यादा डाउट आता है कि सर हम कितना बेंचमार्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाइपिंग मिस्टेक परमिशन में। तो गाइस, मेरा आपसे कहना, आप बेंचमार्क मांग के चलिए कि 97% की एक्यूरेसी रखिएगा, क्योंकि अभी कुछ टाइपिंग पैसेजेस या फिर कुछ टाइपिंग एग्जाम्स हुए हैं, उसमें 97% तक की एक्यूरेसी मांगी गई है
एनटीए द्वारा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी जितना ज़्यादा आप देखिए टारगेट तो 100 मान के चले, क्योंकि आप 100 रखेंगे तभी आपका वहाँ पे सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्या है 40 वर्ड्स पर मिनट है और 40 वर्ड्स पर मिनट अचीव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर हम एग्जाम हॉल में लिटरली बात करें, एग्जाम के सिचुएशन में 40 वर्ड पर मिनट हर कोई नहीं कर पाता। तो आप इसी हिसाब से आप अपनी टाइपिंग पे फुल फोकस रखिए और तैयारी तो अपनी ज़रूर बना के रखिए कि प्रीलिम्स मुझे निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखिए। 97 to 100 की एक्यूरेसी आप अचीव करेंगे तो आपका 100%, आई रिपीट 100% आपका इस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में मैं बताऊंगा आपको कि जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होगी, क्योंकि सैलरी क्या है एक बहुत बड़ा मोटिवेशन साबित होगी अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या है प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, मतलब आपने सपोज ज्वाइन कर लिया तो क्या आप जिंदगी भर उसी पोस्ट पे रहेंगे, या फिर अगर नेक्स्ट पोस्ट पे प्रमोशन होगी तो आफ्टर कितने ईयर्स के बाद आपका प्रमोशन होगा, क्या वो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, और अगर डिपार्टमेंट एग्जाम होगा तो कब तक होगा, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए जो आपने डाउट्स पूछे थे उसका मैंने सोल्यूशन देने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो कि इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ with your solution of your queries which you asked in my comment.